हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 24 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एसएससी फेज 12 का जो कि एग्ज़ाम चल रहा है उसका है, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेकेंड स्टेट बुक इज़ रिटन बाय हूम। तो आपका इसका राइट आंसर चेतन भगत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऑथर जो कि चेतन भगत हैं। चेतन भगत की बात कर ले तो ही इज़ एन इंडियन ऑथर एंड कॉलमिस्ट नोन फॉर हिज सिंपल स्पोकन इंग्लिश नॉवेल्स अबाउट यंग मिडिल क्लास इंडियन, जो कि सम ऑफ हिज बुक्स आर 5 पॉइंट समवन, जो कि 2004 में लिखा गया था। नेक्स्ट आपका वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, जो कि 2005 में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, जो कि 2008 में लिखे थे। सेकेंड स्टेट, जो कि 2009 में लिखे थे। रेवोल्यूशन ऑफ 2020, जो कि 2011 में लिखे थे। हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि 2014 में लिखे थे। मेकिंग इंडिया ऑसम, जो कि 2015 में लिखे थे। वन इंडियन गर्ल, जो कि 2016 में लिखे थे। इंडिया पॉजिटिव, जो कि 2019 में लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीआई की बात कर ले मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन जुडिशरी। द चीफ जस्टिस हु ऑल्सो सर्व एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज in charge of allocating cases to constitutional benches dealing with the major legal matters. The 15th and current Chief Justice of India is D.Y. Chandrachud. द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए की बात कर ले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द फुल फॉर्म ऑफ एमपी की बात कर ले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द फुल फॉर्म ऑफ सीएम की बात कर ले तो चीफ मिनिस्टर। द फुल फॉर्म ऑफ पीएम की बात कर ले प्राइम मिनिस्टर। द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई की बात कर ले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द एज क्रिकेटर। तो आपका 281 एंड बियॉन्ड जो कि बायोग्राफी है वो किनके द्वारा, तो वीवीएस लक्ष्मण द्वारा जो कि लिखा गया था। तो ऑटोबायोग्राफी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बुक टाइटल 281 एंड बियॉन्ड रिटन बाय वीवीएस लक्ष्मण was published on 20 November 2018. The title of book is derived from the match played at the Eden Garden in 2001, in which a scored 281 run against Australia. Lakshman made his Test debut for India in 1996. Lakshman announced his retirement from international cricket in 2012. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका Who among the following has been appointed as the chairman of IRDAI Insurance Regulatory Development Authority of India के जो कि आपका चेयरमैन पूछा गया था। तो आपका दिवेशिष पांडा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले शिफ्टों में जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटमेंट फॉर्मर फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी Devashish Panda as the chairman of IRDAI. His tenure as the head of the insurance regulator will be for 3 years. Panda, 1987 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre, retired as the finance service secretary in January 2022 after a 2-year stint. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु लेड द थियोसोफिजिकल सोसाइटी इन इंडिया। तो एनिमेशन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन लेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया लेटर हाफ ऑफ 19th century. इट वाज स्टार्टेड बाय मैडम HP वलासे इन 1831 to 1891 एंड कॉलोनेल MS ऑलकॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी founded the Indian Association. Anand Mohan Bose was also involved with him in its establishment. The objective of institution was to make every possible effort for political, intellectual and material advancement of the people. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स इज रॉन्ग। तो आपका रॉन्ग आर्टिकल पूछा गया था कि कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए सभी आर्टिकल को जो भी इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, बाकी आप लोग उनमें से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो आर्टिकल 50 की बात कर ले
taking a step to separate the judiciary from the executive in the public service of state, जो कि आपका आर्टिकल 50 कहता है। आर्टिकल 39 एक जो कि आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो कि आपका आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर, जो कि आपका आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ जस्ट ए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मॉनेटरी रिलीफ, जो कि आपका आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है। वहीं आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहीं पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी from Article 36 to 51. The idea of DPSP was taken by the makers of the Indian Constitution from Irish Constitution of 1937. चलिए, some other articles related to directive principle of state policy is Article 38, जो कि आपका to ensure social order through social economics and the political justice for the promotion of public welfare and to eliminate inequality of income, prestige, फैसिलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी, जो कि आपका आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39 की बात कर ले टू सिक्योर द राइट ऑफ ऑल सिटीजन टू गेट एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवहुड, टू सिक्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कलेक्टिव बेनिफिट, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टू सिक्योर इक्वल पे for equal work to men and women, to protect the health and strength of workers and children from abuse of position, to provide opportunity for health development to children, equal justice and free legal aid to the poor, जो कि आपका आर्टिकल 39 में मेंशन है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 40, जो कि टू कॉन्स्टिट्यूट ग्राम पंचायत एंड एम्पावर देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय द एंडोइंग देम विथ नेसेसरी पावर, जो कि आपका आर्टिकल 40 में मेंशन है। आर्टिकल 41 में आपका टू प्रोटेक्ट द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, जो कि आपका आर्टिकल 41 में मेंशन है। आर्टिकल 42 की बात कर ले टू प्रोवाइड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, जो कि आपका आर्टिकल 42 में मेंशन है। आर्टिकल 43 की बात कर ले टू प्रोवाइड द लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, इंकरेजमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज और इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस टू टेक स्टेप फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि आपका आर्टिकल 43 में जो कि लिखा हुआ है। चलिए, वहीं आर्टिकल 44 की बात कर ले यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 की बात कर ले प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रेन टिल दे अटेंड द एज ऑफ 14 ईयर्स। आर्टिकल 46 की बात कर ले प्रोमोटिंग ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपका आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 47 में आपका raising the level of nutrition and standard of the living and improving public health, prohibition of consumption of narcotics, alcohol, drugs which are harmful to health other than for medicine purpose, जो कि आपका आर्टिकल 47 मेंशन है। आर्टिकल 48 में आपका प्रोहिबिशन ऑन द सर्फेस ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ काउज, calves and other meals animal and promotional of the improvement in their breeds, agriculture, animal husbandry through the modern and the scientific method, protection and the promotion of environment and protection of forest and wildlife, जो कि आपका आर्टिकल 48 में मेंशन है। आर्टिकल 49 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट डिक्लेयर टू द नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि आपका आर्टिकल 49 में मेंशन है। आर्टिकल 50 में आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50 में जो कि मेंशन है। आर्टिकल 51 की बात कर ले टू प्रमोट इंटरनेशनल पीसेज एंड द सिक्योरिटी एंड द मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, जो कि आपका आर्टिकल 51 में मेंशन है। तो ये रहा जो कि आपका
आर्टिकल 36 टू 51 जो कि आपका में डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका, इन 2011 द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वाज रिकॉर्डेड इन विच स्टेट। तो आपका राजस्थान जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 2011 द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वाज रिकॉर्डेड इन राजस्थान स्टेट। इंडिया लिटरेसी रेट की बात कर ले तो आपका 24.04% है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो 82.14% है। वहीं फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो 65.46% है। चलिए एमोंग इंडियन स्टेट केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एट 93.91%, फॉलोड बाय मिजोरम एट 91.58%। जो केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वहीं सेकंड हाईएस्ट आपका मिजोरम का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो एमंग इंडियन टेरिटरी लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट 92.28%। बिहार की बात कर ले तो बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एट 63.82%। मेल लिटरेसी रेट is highest in Lakshadweep at 96.11% and केरला एट 96.02%। जो लक्षद्वीप की बात कर ले तो आपका इंडियन टेरिटरीज में जो कि मेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट है और केरला का जो कि स्टेट में आपका हाईएस्ट है। वहीं बात कर ले आपका फीमेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट इन केरला एट 91.98% एंड मिजोरम एट 89.40%। लिस्ट मेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो बिहार का है तो कितना है तो 73.39%। लिस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान जो कि आपका 52.66% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन कंट्री 2011। तो आपका मिजोरम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू the 2011 census the following state have the maximum proportion of scheduled caste, जो कि मिजोरम का है 94.8%, नागालैंड का है 86.5%, मेघालय का 86.1%, अरुणाचल प्रदेश का है 68.8%। लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरिटरी विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन ऑफ 94.8% एंड इट इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग द यूनियन territories. The literacy rate of scheduled tribes is the highest in Mizoram 91.7% and the lowest in Andhra Pradesh 49.2%. According to the 2011 census, scheduled tribes constitute 8.6% of the total population of India. The decades growth rate of scheduled tribes during the period of 2001 to 2011 was 23.7%. Based on census data, the literacy rate of all India's scheduled tribes यानी ST has increased from 47.1% in 2001 to 59.0% in 2011. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्यागिरी विहारा महोत्सव इज हेल्ड इन डैश स्टेट डैश। तो आपका सांची जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची इज अ टाउन इन द Raisin district of Madhya Pradesh. It is famous for the stupas of Sanchi. The construction of Sanchi stupas began during the Maurya dynasty in 3rd century of BCE and the continued till the Gupta dynasty in the 5th century CE. Chityagiri Vihara Mahotsav is held in the month of November. It is attended by the Buddhist monk and pilgrims. People come to see the relics of Sariputta and Moggallana, both of whom were early disciples of Buddha. The relics were discovered in 1853 in a stupa. Next question है आपका, which is the highest mountain in Uttarakhand? तो नंदा देवी is the highest mountain in Uttarakhand. Nanda Devi is the second highest mountain peak in India and the highest within the country. Nanda Devi main peak 7,816 meters जो कि आपका 15,643 फीट हो जाता है। हाई इन द लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड द नंदा देवी ईस्ट 7,434 मीटर जो कि आपका 24,390 फीट हाई इन द पिथौरागढ़ चमोली। The peak of Nanda Devi is a national park known as the Nanda Devi National Park in the northwest and Valleys of Flower National Park.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। तो आपका रेक्टेंगुलर शेप जो कि रहता था, इट इज द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन द ऑल साइड विथ स्टेयर ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक। मोहनजोदारो is an archaeological site in the Sindh province of Pakistan. Mohenjo-daro means Mount of the Dead. The granary is a big structure measuring 45 meter north-south and 45 meter east-west. It was found in the Harappa Mohenjo-daro. It is called the Indus Valley Civilization because it was the earliest site of civilization. The Great Granary was the largest building discovered in Mohenjo-daro. The granary was built on an elevated platform to protect it from flood. It has row of circular bricks platforms. It was built from threshing grains as remains such as wheat and barley were found in the cracks of the floor. The structure of made of bricks has a central passage about 7 meters wide and it is partially paved with 2 rows of 6 rooms. The front portion measures 15.2 into 6.1 meter and has 3 walls with air spaces. The structure of granary was based on the comparison with the Roman buildings. Ruler and official used to meet such a large building. The major sites of Indus Valley civilization were Mohenjo-daro and Harappa. तो ये रहा जो कि आपका 24 जून सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि आपका इतने ही अभी तक हमें मिल पाए हैं, और अभी और क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में जो कि आपका इंक्लूड करके टेलीग्राम चैनल पे जो कि भेज देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।